आजकल हमारे देश में चहल-पहल है। मतलब आप समझ रहे होंगे, हम जागरूक हैं, इसलिए हम पक्ष और विपक्ष दोनों में बात कर सकते हैं। पर इस मतभेद में या इस असहमति भरे विरोध में हम शायद एक-दूसरे के पक्ष का सम्मान करना भूल गए हैं। आज अभी मैं हूँ गांधी संग्रहालय में। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा-सा वाक्य एंटर करते ही दिख रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी की तारीफ की है। आइए उन्होंने क्या कहा। फ्रंट कैमरा मेरा खराब है। इनका कहना है, पंजाब में हमारे 55,000 फौजी थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बड़े पैमाने पर दंगे हाथ लगे। इसके विपरीत बंगाल में हमारी फौजी शक्ति महज एक व्यक्ति की थी और वहाँ दंगे फसादात नहीं हुए। एक फौजी अधिकारी तथा प्रशासक की हैसियत से मुझे इजाज़त मिले कि मैं उस वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी महात्मा गांधी को यहाँ पर हमारे जो संरक्षक है म्यूज़ियम के, उनका बड़ा शिकायत है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? इनका एक बड़ा अच्छा बात था, सुबह-सुबह मुझे सुनने मिली कि आप देख के और तस्वीरें लेके क्या करेंगे? वैसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जिसको आप सिर्फ़ देख रहे हो, उसको आचरण में नहीं ला सकते। यहाँ पर लोगों से वो रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं 20 साल से कि आप पढ़िए, ताकि आपको चीज़ों की समझ हो, आप उनको फ़ॉलो कर सकें। तो कुछ बातें जो अभी के टाइम से काफ़ी रिलेवेंट है, जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, आइए उनको देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता जो दुनिया और देश में और हमारे मूल्य आचरण में उनका एक बहुत बड़ा असर होता है अहिंसक रहने का, जिसमें हम दंगा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं देखते हैं और असहमत नहीं होते हैं, हमें बस बताना है कि हम सही हैं। इसमें देखिए इनकी बातें, सत्य के दर्शन बगैर अहिंसा के हो ही नहीं सकते, इसलिए कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। आज सुबह-सुबह से मैं कुछ देर से हूँ यहाँ। हाँ, यहाँ। जैसे हम अपने धर्म देते हैं, ऐसे ही दूसरे धर्म को दें। मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है। बड़ा धाक से वो बात कर रहे, बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पर बड़ा अहम बातें हैं जो हम थोड़ा नासमझ हैं। हम लोग चहल-पहल में यकीन रखते हैं, तो आजकल चहलकदमी कर रहे हैं पूरा देश। यहाँ पर उनकी एक और बात है जो 13 फरवरी 1945 को उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया में लोगों के बीच जो भेदभाव है वो उसी तरह सिर्फ डिग्री का है जिस तरह एक ही किस्म के विभिन्न पेड़ पौधे के बीच है। फिर आपस में क्रोध क्यों, द्वेष क्यों, भेदभाव क्यों? जवाब देने का कोई प्रयास करें। जो आदमी अहिंसा को नहीं मानता वह सत्य को कैसे मान सकता है? अगर अहिंसा व्यवहार में नहीं उतरती है तो सत्य भी नहीं उतर सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं गांधी जी को बड़ा ही सॉफ्ट बहुत कुछ सीखा है, समझा है, पर मुझे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे ये चीज़ पता चला कि ये बड़ा हमारे खतरनाक नेता है। ऐसी-ऐसी बात बताई जो बात बड़ी शालीनता से और बहुत कुछ सिखा रहा है हमें। तो बहुत कुछ है हमारे देश में, हमारी सभ्यताओं में, हमारे सोच में, हमारी बातों में, और पक्षधर होकर रहने से रहना बिल्कुल आपकी अपनी समझ होती है, लेकिन विपक्ष को सम्मान देना ये बहुत बड़ा नेचर है हमारा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जान सकते हैं, विपक्ष को सम्मान कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं। भाई अंग्रेजों का राज्य में माउंटबेटन महात्मा गांधी को एक हीरो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। कई सारे हमारे पार्लियामेंट से लेकर
जो विपक्ष के नेताओं का इतना आदर किया गया हमेशा, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे लिए स्पेशली प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा। आइए कुछ चीज़ें अच्छा, गुंडे अपराधी ना आते हैं और ना ही धरती से उपजी दुष्ट आत्माएं हैं। सामाजिक विकृतियों की यह पैदावार है, अतः पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में हम अपने राष्ट्रीय चरित्र की भ्रष्टाचार रूपी रोग का इन्हें लक्षण कह सकते हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पहले इसके कारणों का हमें पता लगाना होगा, तत्पश्चात इसका इलाज ढूंढना कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। गांधी परिवार, माताजी श्रीमती पुतलीबाई गांधी जी के बेटे हरिलाल, मनीलाल, श्यामदास और देवदास, उनकी पत्नी, उनके पिताजी उत्तम चंद गांधी। मतलब गांधी जी को आप देखने हो ना संग्रहालय में, तो उनके जो प्रतिपक्ष में जो लोग खड़े थे या जिनका वो विरोध कर रहे थे, वैसे ही लोगों के साथ या वैसे लोगों के द्वारा उनकी सराहना बहुत है। ये बात सिद्ध करता है विरोधी के साथ आपकी पहचान बनती है। वो देश है ना हमारा, जहाँ आपके विरोधी आपके बारे में बहुत सारी बेहतर आकलन और बहुत सारी विशेषताएं बता सकते हैं। तभी ना जब हम धीरज पूर्वक सुने कि सामने वाला कह क्या रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी समझ क्या है, उसकी 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 भावनाएं क्या है, उनका कंसर्न क्या है भाई। तो हर विरोध का और हर लड़ाई का एक बहुत बड़ा ये एक समझ होता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से। है अभी हो रहे इन हलचलों को देखकर कि वाकई हम संविधान की रक्षा की लड़ाई में निकले हैं ना, और वाकई हम क्या देश की तरक्की के लिए उनका पक्ष ले रहे हैं। यदि हम देश हित के लिए पक्षधर बन रहे हैं, यदि हम समाज हित के लिए विरोधी बन रहे हैं, तो तरीका क्या होना चाहिए हमारे विरोध का, और हमारी विरोध में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी है। सवाल आते हैं, इनका जवाब बहुत ज्ञानवान लोग दे सकते हैं। महापुरुष वर्ग, इनका वस्त्र, इनका आचरण, इनकी समझ। चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया, क्या बात है। यानी एक स्थान और एक सभ्यता हमें हमें हमारे मूल वातावरण। चंपारण एक जगह ने नहीं, बल्कि वहाँ के चीज़ों ने, वहाँ के भाव ने, वहाँ के आचरण ने, वहाँ के पहनावे ने, वहाँ के तरीकों ने उनको एक भारत का पूरा चित्रण किया। यानी कितना ज़रूरी है हमारा सही रहना और हमारे आचरण को, हमारी चीज़ों की रक्षा करना, हमारे मूल भावों की रक्षा करना कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए।
ताकि हम परिचय बरकरार रख सकें हमारे देश की, अपने आप की, अपनी जगह की, अपने विरोध का।